जनरल कैटेगरी वालों को ना अब शादी करनी बंद कर देनी चाहिए। ना जनरल कैटेगरी वाले शादी करेंगे, ना उनके आगे बच्चे पैदा होंगे, और ना जितनी भी हमारे देश में अब समस्या चल रही है, ना वो आगे समस्या रहेंगी। अब तक आपने देख लिया होगा, यूजीसी एक्ट 2026 आया था 13 जनवरी को। मोदी सरकार है, उसी की वजह से ऐसे ऐसे एक्ट जो भारत में आने शुरू हुए हैं। वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। इसके अंदर क्या बनाया गया कि जो हमारे कॉलेज वगैरह होते हैं जिसमें बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, जिनको इतनी समझ भी नहीं होती कि भाई क्या SC ST एक्ट है या फिर आपको किसके बारे में क्या बोलना है, वो उनके लिए सब एक जैसे होते हैं, सब दोस्त होते हैं, वो कैटेगरी पे भी ध्यान नहीं देते। तो वहां पे अब ये बनाया गया है कि अगर कोई भी जनरल को छोड़कर OBC SC ST इस कैटेगरी वाले, अगर उनको लगे कि वो उनके साथ मजाक में या कैसे भी गलत हो रहा है, तो वो उस दूसरे बंदे की जो जनरल कैटेगरी से है उसकी शिकायत कर सकते हैं। पर इसमें एक पॉइंट ये है कि बस OBC SC ST वाले ही शिकायत कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते। और इसमें कुछ पॉइंट ऐसे रखे गए हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब गजब पॉइंट है। एक तो इसमें यह कि जब आपने शिकायत कर दी तो जो आपका कॉलेज है कैंपस में, मतलब जहां भी ये हुआ है, कॉलेज वालों को 30 दिन के अंदर आपकी ये इन्वेस्टिगेशन या जांच पूरी करनी पड़ेगी। हमारे जो इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहां पर अगर कोई मर्डर का केस चला जाता है या कोई रेप का केस चला जाता है या फिर कैसा भी केस चला जाता है, वहां तो एक एक दो दो साल नॉर्मल लग जाते हैं जजेस को ये देखने में कि क्राइम किसने किया किसने नहीं किया। और यहाँ पे 30 दिन का अल्टीमेट दिया है कि भाई 30 दिन के अंदर आपको निपटाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है गजब का, वो और ये देखो, अगर आपके खिलाफ किसी ने भी कंप्लेंट कर दी, फेक कंप्लेंट, और वो बाद में ये पता लगता है कि भाई वो तो फेक थी या फिर उसमें कुछ भी दम नहीं था, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यानी कि ये बात ऐसी होगी, कोई मतलब वो हर कैटेगरी में, देखो मैं ये नहीं कहता जनरल वाले सारे ठीक है, फिर SC ST वाले, हर कैटेगरी में हर तरह के बंदे हो सकते हैं। अगर कोई SC ST वाला बच्चा ये बात बैठ के मान चुका है कि भाई मुझे इसकी बंदे की शिकायत करनी है, तो 10 बार भी अटेम्प्ट ले सकता है। 10 बार अटेम्प्ट लेगा, 15 बार अटेम्प्ट लेगा, एक बार तो ऐसा होगा कि भाई जो जनरल कैटेगरी वाला है वो बिल्कुल फंसेगा। एक तरफ जहां हमारी सरकार कभी ये बात करती थी कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना है, आज वही देखो, मतलब हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए उसने कितने अच्छे स्कीम लेके आई है। इसके अंदर क्या होगा, जनरल हो जाएगा वर्सेस अदर कैटेगरी हो जाएगा। और अब की बार तो इतनी गजब की चीज की है कि जो हमारे OBC वाले हैं वो बीच में ही डाल दिए कि जनरल वाले को बिल्कुल एक साइड कर दिया। और इसमें जो एक पॉइंट है बहुत बढ़िया, वो क्या बनाया है, इक्विटी स्क्वाड बनाया है, जो कॉलेज के हॉस्टल में, कैंटीन में, कैंपस में ना सब जनरल वाले बच्चों पर नजर रखेगा। यानी कि प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज रही नहीं। आप मान लो कि आपके अदर कैटेगरी के दोस्त उनके साथ बैठे हैं, तो वो वहां पे नजर रखने के लिए आएगा कि भाई आप क्या प्रोग्राम कर रहे हो, क्या खाने की बातें कर रहे हो, कभी आप किसी और को कुछ खिला दो, अपने आप खुद ज्यादा बढ़िया खा जाओ, यही बात तो ना हुई भाई। बच्चे हैं यार, उनके बीच में भी आप अगर कोई स्क्वाड डाल रहे हो तो वो क्या नजर रखेगा, ये बात तो खुद सोचने की है ना। और एक चीज और इसमें जो बहुत बढ़िया डाली गई है, इन्होंने ये बोला है कि अगर मतलब किसी ने शिकायत की है, अगर कॉलेज ने उस पर कोई बड़ी एक्शन नहीं लिया या कॉलेज